मंजू चौधरी जी को अनम्यूट किया जाए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन मंजू चौधरी जी, आपको एसआई सिलेक्टेड है। धन्यवाद सर जी। और आप इंटरव्यू में थी है ना, एसआई जी के जी। इंटरव्यू में थी आप? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है, मतलब अभी सेलेक्टेड होकर के एसआई में? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आपसे मोटिवेशन लेंगे हमारी रसगुल्लों के लिए, लेकिन 3 सवाल पहले आपसे पूछ लेता हूं। एक सवाल आपके जी सामने, क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में किस राज्य और यूटी में डेंगू के खिलाफ 10 हफ्ते 10 मिनट 10 बजे अभियान शुरू किया गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। सर, सी, सी, दिल्ली। दिल्ली, मफलर मैन की नगरी हाँ दिल्ली सही आंसर है। डेंगू के खिलाफ यह अभियान स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है? डेविड एटनबरो, कुमार गौरव, क्या बात है, कतई जहर, मनमोहन सिंह, मनीष तिवारी। अगर गलत बताओ तो कुमार गौरव पे ही लगाना है ना, इतना तो इज्जत लग रखनी। तो रहा उसी पे लगा दूं, लेकिन ना, ए 100 रुपए का आंसर है इसका। सवाल है, कहाँ लगाना है आपको बताइए? ए पे लगा दो सर। डेविड एटनबरो पे लगा दूं? बिल्कुल, इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है 2019। अरे यूट्यूब वालों, तुम तो मेरा साथ दो, तुम लगा दो कुमार गौरव पे। हाँ, जय माता दी, कुमार गौरव लगा दो तुम, है ना। बिल्कुल सही आंसर है डेविड एटनबरो। लास्ट सवाल पूछता हूं आपसे, क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है। यह दिवस मनाया जाता है 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर। सर, डी, 16 सितंबर को। कंफर्म है आप? हाँ जी, बिल्कुल। याद है आपको ओजोन दिवस क्यों बनाते हैं? सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओजोन दिवस मैंने लिखा भी हुआ है, अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे तो आपको दिखेगा। हाँ, इसकी कोई मतलब 16 सितंबर को मीटिंग हुई थी, उसी की वजह से मॉन्ट्रियल 16 सितंबर प्रोटोकॉल को हुआ मनाया था जा रहा। हाँ जी, 1987 हाँ में। जी। मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर एक स्थान है, ओजोन संरक्षण के लिए हुआ था, इसलिए बनाते हैं। चलिए आपसे बातें करते हैं। सबसे पहली बात तो शेरनी थानेदार बनी है, तो रसगुल्लो आप गौर से सुनना, ठीक है? तुम्हारे लिए मोटिवेशन है ये 5-7 मिनट के लिए। तो आप ऑफलाइन बैच से हैं एसआई के, कौन से बैच में थी आप ऑफलाइन, कब मतलब? सर, मैं इंटरव्यू क्लास के लिए आई थी। इंटरव्यू क्लास में आप आई थी, जो कि जनवरी में हुए थे शायद, है ना? हाँ, फरवरी में। हाँ, फरवरी में हुए थे 2020 में। जी जी। तो 7-8 दिन की क्लास आपने ली थी। इसके अलावा मैं 2014 से जुड़ी हुई हूँ उत्कर्ष से। इससे पहले मैंने उसका आरएस प्री का कोचिंग भी ली है उत्कर्ष से। तो अभी आप कोई कहीं पोस्टेड हैं या फिर? अच्छा, करंटली वर्किंग बीएसएफ जैसलमेर। भाई सबसे पहले तो जी सल्यूट सर। होना चाहिए शेरनी के लिए। रसगुल्लो एक बार लगाओ वंदे मातरम का नारा, तो सबसे पहले तो सल्यूट है आपको, मतलब कि आप भारत की आन बान शान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसलमेर में कार्यरत हैं। कैसा लगता है आर्मी में आपके काम ना करके? आपके नापाक पाकिस्तान पे नजर रखी है हमने। क्या बात है, मतलब नापाक इरादों वाले पाकिस्तान, नल्ला सुन ले, शेरनी बहुत तेरे लिए ना, एक शेरनी काफी है। कैसा लगता है आर्मी में जाकर? तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज्यादा मतलब प्राउड फील होता है। जैसे हम यहाँ रहते हैं तो हमें इतना मतलब वो नहीं फील होगा, जितना हम जब बाहर आते हैं, घर पे आते हैं, तब सब लोग ऐसे बोलते हैं वाह वाह, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हम एक अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। तो अब आप थानेदार बनने जा रही हैं, और आपको कमाल देखिए, संयोग ही समझिए इसको आप, कि आज ही दोबारा थानेदार की भर्ती आई है राजस्थान के हाँ अंदर। जी, बिल्कुल। तो अब आप वो बताइएगा रसगुल्लों को, जिससे थानेदार का एग्जाम एक ही बार में नस्ते नाबूद हो जाए। क्या करना चाहिए उन्हें सबसे पहले, जो भी तैयारी कर रहे हैं? सर, फर्स्टली तो मैंने जब उत्कर्ष की लाइव करंट क्लास रेगुलर ली थी, जब मैं इसकी एसआई की तैयारी कर रही थी, तो उत्कर्ष की करंट की क्लास डेली ली थी। उत्कर्ष से मैंने हिंदी का कोर्स जो भी था वो मैंने उत्कर्ष से पढ़ा था, सुमन मैडम से। ये और बाकी जीके का कंटिन्यू, ज्योग्राफी वगैरह मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा ली थी, और उनको कंटिन्यू डेली कम से कम मैंने 2.5-3 महीने कंटिन्यू तैयारी की थी। उसमें मैं कम से कम 14 घंटे कंटिन्यू स्टडी की थी। 14 घंटे? जी सर। लक्ष्य बड़ा अपने हो आप तो को बंद तैयारी। रखा एक
रूम में, जोधपुर में ही रूम लेके पढ़ाई की थी, लेकिन अपने आप को बंद रखा कंटिन्यू 2 ढाई महीने तक छुट्टी लेके। मतलब गोविंद जायसवाल जी आए थे एक बार हमारे बीच में, तब उन्होंने भी एक बात जी कही थी कि मैंने रूम में खुद को बंद करके पढ़ाई की थी। जी और आप आई हैं ऐसा ही, मतलब आप आदर्श हैं। पहली बात तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा कि आप थानेदार, अभी पोस्टिंग आई थोड़ी अभी? जी, नहीं आई, अभी नहीं है। अच्छा, सर ने, निर्मल सर ने बातचीत की थी एक बार, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आप थी उसमें? सर मेरे को कॉल आया था, लेकिन मैं उसमें जुड़ नहीं पाई क्योंकि मेरा ऑफिस टाइम और मैच नहीं हो रहा था सर का टाइम, तो मैं जुड़ी नहीं थी उस टाइम। तो मैंने मना कर एसआई दिया में था। कौन सा सब्जेक्ट सबसे अधिक पढ़ना चाहिए थानेदार बनने के लिए? सर जीके डाउटनट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कि ये डाउटनट ऐप आप अपने पढ़ाई पे कैसे इस्तेमाल कर सकते पे ज्यादा, करंट पे बेसिकली मैंने जो तैयारी की, मेरे को करंट से, बाकी जीके में इतना कवर नहीं कर पाई थी जितना मैंने करंट पढ़ा था। तो निर्मल सर के बारे में कुछ कहना चाहोगी? हो सकता है वो देख रहे हो अभी। बिल्कुल सर, निर्मल सर के बारे में तो जरूर बोलना चाहूंगी कि उन्होंने जो ये क्रांति लाई है, शायद ही कोई इतना कर पाएगा। उनकी वजह से पता नहीं कितने लोगों को अपना जीवन दान मिल गया एक जैसे। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि निर्मल सर ने उत्कर्ष को इतना आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूंगी, जो उन्होंने ये स्टार्ट की है, फूलपति वाली क्लास की जो बुक है वो लॉन्च किए, उसका सबसे ज्यादा सहयोग मिलेगा हम लोगों को। जैसे हम बॉर्डर पे रह के कुछ लाइव क्लास नहीं देख पाए, तो हम उसको करंट को डेली पढ़ सकेंगे। मुझे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपको भी और निर्मल सर को और पूरी निर्मल सर की टीम को। सच में धन्यवाद के पात्र तो भाई टीम है। मतलब जिसके पास इतनी मजबूत टीम हो ना, वो भारत का नंबर 1 शो बनेगा। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता उसको बनने से। ये राजौरी टीम ऐसी टीम है ना, मतलब रीढ़ की हड्डी है मेरी तो ये। चलिए, बहुत बहुत बिल्कुल मतलब सर। आपसे जानकर मुझे उम्मीद है कि जो मुझे सुन रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनके अंदर भी मोटिवेशन आया होगा। कभी जोधपुर आए तो आप आना, आपसे आराम से बिल्कुल बैठ सर। करके लाइव जोड़ेंगे आपको और आपसे बातचीत करेंगे। और हाँ, सभी जितने रसगुल्ले जो तैयारी कर रहे हैं एसआई की, एक बार उनको आप कह दीजिए कि डरना मत, जम के तैयारी करो, अब की बार सिलेक्शन होगा। बिल, बिल्कुल सर, मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगी, जीवन में जब भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो एक ही बात ध्यान, दो बात ध्यान में रखनी है। या तो रास्ता मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो रास्ता हम खुद बना लेंगे। क्या बात है, रास्ता हम खुद बना लेंगे। या तो वक्त ठीक आ जाए, कोई बात नहीं, वरना कब वक्त को घसीट कर लाएंगे। चलिए मंजू जी, बहुत बिल्कुल बहुत सर। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और आपका सल्यूट भी है सर। सभी थैंक यू। आर्मी जय जितने भी हिंद। सुन रहे हैं, मुझे आप सभी को सल्यूट है। जय हिंद। नेक्स्ट कैंडिडेट